स्वागत है आपका बेसिक इकोनॉमिक्स पार्ट 5 में। आज हम डिस्कशन करेंगे कंज्यूमर राइट, फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर राइट अर्थात उपभोक्ता के अधिकार की। दोस्तों, उपभोक्ता कौन हुआ? अगर मैं दुकान में जाता हूँ, मैं कुछ लेता हूँ, कोई भी चीज लेता हूँ मैं, तो उपभोक्ता मैं हुआ। अगर मैं कोई भी चीज दुकान में ले रहा हूँ, हो सकता है दुकान वाला अपनी इच्छा से जबरदस्ती मेरे को कोई सामान दे, या फिर हो सकता है वो खराब सामान बेचे। इसीलिए उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए जिनको कंज्यूमर राइट कहते हैं। सबसे पहले आता है सुरक्षा का अधिकार। खराब या खतरनाक वस्तुओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है ये। मतलब कोई भी दुकान वाला आपको खराब चीजें नहीं बेच सकता। अगर इसके बावजूद भी वो आपको खराब चीजें बेचता है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है जानकारी पाने का अधिकार। मतलब MRP, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, वजन इत्यादि का अधिकार है आपको। तीसरा जो अधिकार है वो है चुनने का अधिकार। आप अपनी पसंद की चीजें, अपनी पसंद की ब्रांड की चीजें दुकान से ले सकते हो। चौथे नंबर पर है शिकायत करने का अधिकार। अगर दुकानदार आपके साथ धोखाधड़ी करता है, आपको खराब चीजें देता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। प्रथम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में और उसके बाद उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 में लागू किया गया। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। हर व्यक्ति को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलना ही खाद्य सुरक्षा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका मतलब है सरकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी कम दामों पर उपलब्ध कराती है लोगों को। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, इसको 1965 में लागू किया गया। यह किसानों से अनाज खरीदकर उसका भंडारण करके और उसके बाद राज्य को राशन उपलब्ध कराती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसको शॉर्ट में NFSA भी कहते हैं। इसके तहत हमारे को डिपो का राशन मिलता है सस्ते दामों पर। यह गरीब परिवारों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराती है। अब बात करते हैं पॉवर्टी अर्थात गरीबी की। जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा न कर पाए, उसको क्या कहते हैं? हम गरीबी कहते हैं उसको। मतलब मूलभूत आवश्यकता क्या होती हमारी? भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। गरीबी के कारण और उपाय। गरीबी के कारण है हमारे पास बेरोजगारी, कम आय, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि। और इसको दूर करने के उपाय हमारे पास रोजगार बढ़ाना, शिक्षा होना, स्किल डेवलप करना, स्वरोजगार और सरकारी योजनाएं, जिसके जरिए हम गरीबी और निर्धनता को दूर कर सकते हैं। निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई है, जैसे मनरेगा ताकि सबके पास अपना रोजगार हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ताकि जो निर्धनता रेखा से नीचे उनको सस्ते दामों पर भोजन मिले, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भी इसी के लिए लागू किया गया था। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, मतलब वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण अर्थात विश्व स्तर पर व्यापार करना। जब विभिन्न देशों का व्यापार, निवेश, तकनीक, सेवाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाता है, उसको ही वैश्वीकरण कहते हैं। 1991 में अपनाई गई आर्थिक नीति के कारण वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला, जिसके बाद बाहर की विदेशी कंपनियां भी भारत आई और उन्होंने भारत में कंपनी स्थापित की और भारत में निवेश किया। वैश्वीकरण कैसे बढ़ा? सबसे पहले आता परिवहन। हवाई जहाज, रेल, सड़क इत्यादि के कारण वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। इनसे क्या हो गया कि एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाना बहुत आसान हो गया। सूचना एवं संचार तकनीक, इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल, वीडियो कॉल के जरिए भी इसको बढ़ावा मिला, क्योंकि एक दूसरे से कांटेक्ट करना आसान हो गया। उदारीकरण या फिर 1991 की आर्थिक नीति। भारत सरकार ने अब विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की अनुमति दी। आर्थिक नीति से पहले भारत में विदेशी कंपनियों को निवेश करने की अनुमति नहीं थी। मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये एक से अधिक देशों में व्यापार करती है। इनकी कई देशों में अपनी फैक्ट्रियां होती है। विदेशी व्यापार क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश से सामान खरीदता या बेचता है तो इसे विदेशी व्यापार कहते हैं। निर्यात और आयात। निर्यात होता है एक देश से दूसरे देश को सामान बेचना, जैसे भारत दूसरे देशों को चाय, दवाइयाँ, कपड़े, IT सेवाएं इत्यादि निर्यात करता है। आयात होता है खरीदना, जब एक देश दूसरे देश से सामान खरीदता है, जैसे भारत दूसरे देशों से कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि खरीदता है, मतलब आयात करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। यह संगठन विश्व स्तर पर
व्यापार को नियंत्रित करता है और एक दूसरे देशों के बीच मित्रता भावना बनाए रखता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया उसमें मैसेज कर सकते हैं। MSR इनसाइट को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।